नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछले एक हफ्ते में स्मॉल कैप मिड कैप में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स लेवल पे 7-8% का करेक्शन हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि 20, 30, 40% तक क्रैश होते हुए नजर आते हैं। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, समझ में आता है, लेकिन एकदम से इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला तो उसका रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रीजन है बीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था ऑन एडिशनल प्राइस सर्विलेंस मेजर। आपने एएसएम लिस्ट, जीएसएम लिस्ट के बारे में सुना होगा, तो इसी प्रकार से एक और लिस्ट बनाने वाले हैं बीएसई वाले, जहां पर ऐसे स्टॉक्स को ऐड किया जाएगा जो कि पिछले 6 महीने में, एक साल में बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, 10 टाइम्स हो चुके हैं, 20 टाइम्स हो चुके हैं। उनके स्टॉक मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक रेंज बनाने वाले थे, वीकली रेंज, मंथली रेंज और क्वार्टरली रेंज। ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे ही ये न्यूज आई मार्केट में, एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी आई है। उन पर अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता था, तेजी के चांसेस कम हो सकते थे। तो एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया, भारी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन फिलहाल हमें क्लैरिफिकेशन नजर आता है। ये जितने भी रूल्स हैं एक्स, XT, Z, ZP, ZY और Y ग्रुप ऑफ शेयर्स के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली बीएसई पर लिस्टेड हैं, उन्हीं पर एप्लीकेबल है। इसीलिए आपको स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी रिकवरी नजर आती है। ये जो भी रूल्स हैं उन्हीं कंपनीज पर एप्लीकेबल होने वाली है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम है और जिनका शेयर प्राइस 20 रुपए से ज्यादा है। और ज्यादातर कंपनीज जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है, आज वहीं पर आपको अच्छी रिकवरी नजर आती है। जब पहली बार ये सर्कुलर आया था तब ये सारी क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में पैनिक हुआ। लेकिन जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आया, अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ी थी। क्राइटेरिया क्या है लिस्ट में ऐड होने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बाय चांस आपने ऐसे कोई स्टॉक में निवेश किया है जो कि 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, अगर 6 महीने में 6 टाइम्स हो चुका है, अगर 1 साल में 12 टाइम्स हो चुका है, अगर 2 साल में 20 टाइम्स हो चुका है और अगर 3 साल में 30 टाइम्स हो चुका है, तो ये स्टॉक आपका इस लिस्ट में ऐड हो सकता है। उसको रेंज लग सकती है। रेंज भी क्या है, अभी वो वीकली, मंथली और क्वार्टरली भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उसकी जगह पर 6 मंथली, 1 ईयरली, 2 ईयरली और 3 ईयरली प्राइस बैंड्स लगने वाले हैं। ये प्राइस बैंड्स कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं। अभी आप देखेंगे जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स होते हैं उनकी सर्किट होती है अपर सर्किट, लोअर सर्किट। उसके ऊपर नहीं जा सकता उसी दिन पे और उसके नीचे भी नहीं आ सकता उसी दिन पे। उसी प्रकार से अभी सेम ईयरली बेसिस पे भी होने वाला है। 6 मंथली बेसिस की एक रेंज होने वाली है। अगर आपका स्टॉक पिछले 6 महीनों में 6 गुना हो चुका है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 1000 करोड़ से कम है, सपोज वो 100 रुपीज का है, तो उसकी भी एक प्राइस रेंज हो जाएगी। 6 महीने से अभी 100 रुपीज से ये 150 नहीं जा सकता और वापस 50 नहीं आ सकता है। इस प्रकार से वो कुछ रेंज डिसाइड करने वाले हैं और इस प्रकार से आपको 6 मंथली, ईयरली, 2 ईयरली और 3 ईयरली रेंज भी दिखाई पड़ सकती है। जिस कारण से स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली, अब वो कारण तो चला गया है, तो इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे नजर आते हैं और इस गिरावट की वजह से और भी अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। तो उनमें से सबसे पहली कंपनी है मन्नपुरम फाइनेंस। 168 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 12% क्रैश होता हुआ नजर आया। सेक्टर का पी रेशियो 48 है, जबकि मन्नपुरम 8 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक फाइनेंशियल कंपनी है तो पीई रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस टू बुक रेशियो। 1.24 का प्राइस टू बुक रेशियो है। ज्यादा कम नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है। एक मिड कैप कंपनी, 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड भी है, बहुत ही अच्छी बात है। जनरली आपको फाइनेंशियल कंपनी में 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड नजर नहीं आता है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी भी 25% है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली राइजिंग है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2021 जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं गया है, वहां पर भी आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है स्टॉक में बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। 210 के लेवल से फिलहाल स्टॉक 170 के भी नीचे नजर आता है। 20% का करेक्शन हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर, तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अच्छे लेवल पर भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेज में आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। RSI भी आप देख सकते हैं, RSI भी ओवर सोल्ड होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। वीकली बेसिस पे आप देख पाएंगे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिलहाल वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छे लेवल पर स्टॉक आ चुका है।
अपने 50 वीक्स का मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे बहुत टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया है और फिलहाल उसी लेवल पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में भी अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। बाय चांस अगर आपको ये स्टॉक 150 या उसके नीचे मिल जाता है तो ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छा प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। 816 का लास्ट रेट प्राइस है, 1% की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर का पी रेशियो 13 है जबकि हमें 17 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.67, मार्केट कैप 23,000 करोड़ की है। एक मिड कैप कंपनी, 1.47% का डिविडेंड यील्ड है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 37% है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। 2021 में भी आपको परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियर ही नजर आता है 950 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया और फिलहाल ये 800 रुपए पर ट्रेड करता हुआ सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी यहाँ पर आता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। RSI भी आप देख सकते हैं, डेली RSI 37.44 है जहाँ पर कई बार स्टॉक आया और वापस हमें एक अच्छा बाउंस बैक नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं। वीकली चार्ट पर भी 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अच्छा है और इसका जो सपोर्ट भी नजर आता है चार्ट के बेसिस पर भी आप देख पाएंगे 750 के आसपास इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफी कंसोलिडेशन भी दिखाई पड़ा है। बाय चांस स्टॉक वहां पर भी आता है तो वहां पर भी आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है MCX इंडिया। 1520 का लास्ट रेट प्राइस है, 0.65% की गिरावट। सेक्टर का पी रेशियो 50 है जबकि MCX 37 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.11, 7,700 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी, 1.82% का डिविडेंड यील्ड है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 24% है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि 2020 के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आती है, प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1-2% का फॉल आपको रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियर नजर आता है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया और वापस स्टॉक उसी लेवल पर आ चुका है। एक अच्छा रेंज है, अच्छा कंसोलिडेशन पहले भी यहाँ पर देखने को मिला है। खरीदारी के बारे में ऑफकोर्स सोचा जा सकता है। RSI 40 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी हमें एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आता है। इसका 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखा देता है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, वो भी ज्यादा दूर नजर नहीं आता क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिला तो एवरेजेस भी हमें ऊपर आते हुए नजर आए हैं। इस स्टॉक को आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 1450 का लेवल। 1450 से 1500 पर पहले भी ये कुछ महीनों तक कंसोलिडेट किया है, सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो तीनों स्टॉक में आप करंट मार्केट प्राइस पे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तीनों को ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।